सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 जीके कर रहे थे। जीके की बुक का नेम क्या था आपका? जीके प्लेनेट। और इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। इसका चैप्टर नंबर 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 21 जो कि है पेज नंबर 30 पर। चैप्टर नंबर 21 का नेम है सिमिलीज। ओके, इसमें क्या होता है देखो, सिमिलीज एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। बेसिकली जब हम दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को या फिर कोई भी दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो उन वर्ड्स को हम सिमिलीज बोलते हैं। जैसे अभी आप जब चैप्टर्स करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा आपके लिए। इसको अगर थोड़ा हम रीड करें तो देखो क्या लिखा हुआ है। A simile is a figure of speech that compared to unlike things means एक फिगर ऑफ स्पीच होती है सिमिली जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। इट हेल्प्स टू एसोसिएट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन थिंग टू अनदर। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। A simile uses the word like as to draw comparison। सिमिली में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए? एक जैसे कि like हो गया और एक as हो गया, है ना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये सेंटेंस हम रीड कर लेते हैं। अनय इज ब्रेव एज लाइन। जैसे अनय जो है ना वो उसी तरीके से ब्रेव है जैसे कि लाइन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अनय का कंपैरिजन कर दिया किससे, लाइन से कर दिया। किस तरीके से, जैसे लाइन ब्रेव होता है इसी तरह से अनय भी ब्रेव है। अब हम करते हैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हेल्प बॉक्स भी आपके लिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं और एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। एज ब्लैक एज कह रहे हैं इतना इतना काला की, इतना काला की क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कोल हो जाएगा, क्योंकि कोल भी रहता है ना वो ब्लैक होता है। एज ब्लैक एज कोल, COAL। क्लियर, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड को रीड करते हैं। एज बिजी एज। अब एज बिजी बहुत ज्यादा कौन रहता है, बीज रहती हैं, ठीक है। एज बिजी एज बी, जो बीज रहती है ना अपना मधुमक्खी, उनका वो अपना बनाने के लिए क्या रहती है, बिजी रहती है। BE। क्लियर। तो इसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में देखो क्या लिखा, एज क्लियर एज। अब क्या ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा क्लियर रहती है, वो क्रिस्टल रहता है। क्या रहता है, क्रिस्टल। तो अगर नीचे देखें तो क्रिस्टल कहीं पर ये देखो ये लिखा हुआ है क्रिस्टल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CRYSTAL। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एज कूल एज। इतना कूल जैसे कि कौन होता है, कूल कुकुम्बर होता है, CUCUMBER। ओके, तो फोर्थ जो आंसर हो जाएगा CUCUMBER। मैं लिख देता हूं, दिस इज द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पे आ जाओ। एज फिट एज, इतना फिट की, एज फिट एज, ऐसे फिडल हो जाएगा इसका आंसर। ये लिखा हुआ है देखो FIDDLE। तो मैं लिख देता हूं FIDDLE। नेक्स्ट, एज जेंटल एज। अब किससे कंपेयर करेंगे हम, लैम्ब से कर सकते हैं। LAMB आ जाएगा यहाँ पे, LAMB। इसके बाद आ जाते हैं सेवेंथ पे लिखा है एज लाइट एज आ। कितने, देखो कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा लाइट हो, लाइट वेट हो, तो वो कौन हो सकता है हमारा, फेदर। कभी आपने फेदर उठा के देखा हो, पंख उठा के देखा हो, तो वो बहुत लाइट होता है ना, तो उसी तरीके से। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे FEATHER, फेदर। आगे बढ़ते हैं। एज प्लेफुल एज, एट्थ का है एज प्लेफुल एज। अब कौन इनमें से प्लेफुल है, इसको आप बता सकते हैं, तो किटन है ना, जो बिल्ली का बच्चा रहता है वो कितना खेलता है, तो वो उसी तरीके से है ना, वो प्लेफुल रहता है। तो KITTEN, दिस इज द आंसर ऑफ एट्थ पार्ट। नाइन्थ पे एज प्राउड एज आ। नाइन्थ जो है वो एज प्राउड एज आ, हमें किस चीज पर प्राउड है, हमें पिकॉक पर प्राउड रहता है ना। पिकॉक कहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड आउट करो, फर्स्ट वाला पिकॉक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PEACOCK, दिस इज द आंसर फॉर नाइन्थ पार्ट। टेंथ पे आ जाओ। एज स्लिपरी एज, कौन स्लिपरी रहता है हमारा, ईल जो रहती है ना वो बहुत ज्यादा स्लिपरी रहती है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है ईल, इसको मैंने ब्लैक पेन से कर दिया। एज स्लिपरी एज ईल, EEEL। 11th पे आओ। एज स्ट्रॉन्ग एज एन। अब कौन स्ट्रॉन्ग रहता है, ऑक्स रहता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्स जो लिखा है वो आ जाएगा आंसर, OX ऑक्स। 12th पे आ जाते हैं।
एज टॉल एज, जो कौन बहुत ज्यादा लंबा है, बताओ कौन ज्यादा सबसे ज्यादा लंबा है इनमें से, तो वो आ जाएगा जिराफ। कहाँ लिखा है जिराफ, ये लिखा है ना, एज लॉन्ग। जिराफ को आपने देखा वो कितना लंबा रहता है वही। तो GIRAFFE। ओके, 13 पे आ जाओ। 13 में देखो क्या लिखा हुआ है, एज वाइट एज। अब कौन वाइट रहता है, कौन इतना गोरा रहता है, या फिर कौन इतना सफेद रहता है, तो वो स्नो। तो देखो ये लिखा है स्नो सेकंड वाले पॉइंट पे, तो मैं स्नो लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लियर, SNOW। आ जाते हैं हम 14 पर। 14 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं, एज वाइज एज एन। एज वाइज एज एन, ये कौन हो जाएगा, आउल। कौन होगा, आउल, OWL। 15 में लिखा है एज स्वीट एज। कौन बहुत ज्यादा स्वीट रहता है, तो ये होता है 15 का पाई। एज स्वीट एज पाई, PIE। कहाँ गया पाई, लिखा हुआ है यहीं कहीं, देखो एज स्वीट एज पाई। मुझे तो दिखने, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ। पाई हेल्प बॉक्स में देख रहे हैं हम ना, तो मैं पाई लिख देता हूँ यहाँ पे, PIE, एज स्वीट एज पाई। आगे बढ़ते हैं, एज स्टबबॉर्न एज। एज स्टबबॉर्न एज म्यूल, MULE। ये हो जाएगा इसका आंसर, तो मैं लिख देता हूँ MULE। 17, एज स्ट्रेट एज एन। इतना सीधा की, है ना, कौन सीधा रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट, एरो रहता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरो, ARROW। एज स्ट्रेट एज एरो, ARROW। 18 पे आ जाओ, एज सोर एज, है ना, एज सोर एज। अब कौन बहुत ज्यादा खट्टा टाइप का रहता है, सोर, सोर इन टेस्ट। 18 तो विनेगर, अचार वगैरह जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा सोर रहता है, तो ये नीचे देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे विनेगर, तो मैं लिख देता हूँ VINEGAR, विनेगर। 19 पे आते हैं। 19 में लिखा है एज साइलेंट एज द। इतना इतना साइलेंट की, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा शांति हो, ग्रेव होता है ना, ग्रेवयार्ड, GRAVE, है ना, अर्थी। 20 पे आ जाते हैं, एज क्विक एज। बहुत ज्यादा जल्दी जल जाता हो, या फिर एज क्विक एज, बहुत तेज, तो वो लाइटनिंग हो सकता है ना। लाइट कितनी तेजी से होती है, तो देखो यहाँ पे लाइटनिंग लिखा हुआ है, तो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे LIGHTNING, लाइटनिंग। क्लियर। 21, एज ओल्ड एज द। इतना ओल्ड की, कितना ओल्ड, सबसे ज्यादा ओल्ड क्या रहेगा हमारे यहाँ पे देखा जाए तो हिल्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हिल्स, तो ये वाला मैं हिल्स पे राउंड कर देता हूँ, HILLS। एज लार्ज एज, इतना इतना बड़ा, इतना लार्ज की, कौन होगा हमारा, बताओ, लाइफ। एज लार्ज एज लाइफ, तो मैं लिख देता हूँ LIFE। ओके, इसके बाद है हमारा क्या 23 पे, एज ब्लाइंड एज। देखो अगर देखो तो एज ब्लाइंड एज, कौन बिल्कुल अंधा ही रहता है, तो वो बैट हो जाएगा हमारा, बैट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मैंने टिक भी कर दिया, तो हम बैट लिख देते हैं, एज ब्लाइंड एज बैट, अंधा ही तो रहता है बैट। इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट पे, एज गुड एज। इतना अच्छा की, कौन अच्छा लगता है हमें, गोल्ड अच्छा लगता है ना, तो बस लास्ट गोल्ड हो गया, GOLD। तो इस तरीके से बच्चों हो गया हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 21 सिविलीज। तो आई होप आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा और इसके सारे एग्जांपल्स भी आपको समझ में आए होंगे। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहे इसमें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को पसंद आई अगर तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी वीडियोस के लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। बाय।